तलाक के 7 महीने बाद एक औरत अपने 3 साल के बेटे को गोद में उठाए अपने एक्स पति के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है। वो बिना कुछ कहे बच्चे को उसके हाथ में थमा देती है और बोलती है, अब ये तुम्हारा है, मुझसे नहीं होगा। और जैसे ही वो मुड़कर जाने लगती है, पीछे से एक आवाज आती है, मम्मा, आप मुझे छोड़कर फिर से जा रही हो क्या? बस यही वो आवाज थी जिसने एक मां के कदम रोक दिए और एक टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ दिया। आखिर क्या हुआ था इनके बीच? क्यों एक मां अपने ही बच्चे को छोड़ने आई? और वो दूसरी आवाज किसकी थी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के पास एक शहर में राघव रहता था। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी और सबसे बड़ी बात, उसकी दुनिया, उसकी पत्नी नंदिनी। नंदिनी एक साधारण परिवार से आई थी, लेकिन दिल से बहुत सीधी और समझदार थी। शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। घर में नौकर थे, हर सुविधा थी। और सबसे बड़ी बात, राघव उसे बहुत प्यार करता था। शादी के 2 साल बाद नंदिनी मां बनने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था। राघव तो जैसे जमीन पर पैर ही नहीं रख रहा था। हर वक्त नंदिनी का ख्याल रखता। और फिर एक दिन उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आरव। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नंदिनी की जिंदगी बदल गई। रात रात भर जागना, बच्चे की जिम्मेदारी, खुद के लिए समय नहीं, और ऊपर से राघव का मजाक। वो प्यार से नंदिनी को मोटी कहता था। शुरू में नंदिनी हंस देती थी, लेकिन धीरे धीरे वही शब्द उसके दिल में चुभने लगे। एक दिन रात भर जागने के बाद नंदिनी थक चुकी थी। सुबह राघव ऑफिस से लौटा और हंसते हुए बोला, अरे मोटी, पानी तो दे दो। बस आज नंदिनी टूट गई। वो फट पड़ी। मैं नौकरानी हूं क्या? तुम्हें दिखता नहीं मैं कितनी थकी हूं? राघव भी चौंक गया और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस झगड़े में बदली और झगड़ा रिश्ते में दरार बन गया। अहंकार ने घर तोड़ दिया। गुस्से में नंदिनी अपना सामान पैक करके मायके चली गई। राघव ने रोका नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर गलती इसकी है तो ये खुद आएगी। और नंदिनी ने सोचा, अगर प्यार है तो वो मुझे मनाने आएगा। लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। 6 महीने तक इंतजार, न कोई फोन, न कोई कोशिश। और आखिरकार तलाक हो गया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी नंदिनी को दे दी। लेकिन आरव? शुरू में नंदिनी को लगा अब वो आजाद है। लेकिन सच क्या था? भाई भाभी का ताना, पैसों की कमी, बच्चे की जिम्मेदारी, अकेलापन। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, जिस घर को उसने छोड़ा था वो ही उसका असली घर था। और फिर आया वो दिन। 7 महीने बाद नंदिनी अपने बेटी को गोद में लेकर राघव के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना कुछ कहे वो बच्चा उसके हाथ में देकर कहती है, मैं अब नहीं कर सकती, तुम संभालो। और जैसे ही वो मुड़ती है, पीछे से एक आवाज आती है, मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? उसकी चाल रुक गई। पैर जैसे जमीन में जम गए। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। लेकिन ये आवाज सिर्फ आरव की नहीं थी। नंदिनी धीरे धीरे पलटी और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे के अंदर एक 8 साल की छोटी लड़की खड़ी थी। आंखों में डर, चेहरे पर मासूमियत। वो भी उसी से कह रही थी, मम्मा,
मत जाओ। नंदिनी हैरान, दिल तेज धड़कने लगा। वो तुरंत बोली, ये कौन है? कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये पायल है, मेरे दोस्त की बेटी। राघव ने गहरी सांस ली और बताने लगा, तलाक के कुछ महीनों बाद मेरा एक दोस्त और उसकी पत्नी एक्सीडेंट में गुजर गए। उनकी कोई फैमिली नहीं थी, बस ये छोटी सी बच्ची थी, पायल। मैं उसे अनाथालय भेज नहीं पाया, इसलिए उसे अपने घर ले आया। पायल धीरे धीरे नंदिनी के पास आई, उसका दुपट्टा पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मम्मा, सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, आप भी जाओगी क्या? ये शब्द सीधे नंदिनी के दिल में उतर गए। एक तरफ उसका गुस्सा, उसका अहंकार, और दूसरी तरफ उसका बेटा आरव, ये मासूम पायल, और राघव जो पहले से टूटा हुआ था। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटी, पति का घर ही असली घर होता है। नंदिनी ने घर के अंदर नजर दौड़ाई। बिखरा हुआ सामान, धूल जमी हुई चीजें, किचन में खाली डिब्बे, और एक कोने में राघव की दवाइयां। नंदिनी ने पूछा, ये दवाइयां? राघव मुस्कुराने की कोशिश करता है, कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की बीमारी है। लेकिन पायल तुरंत बोल पड़ी, पापा रोज रात को रोते हैं और कहते हैं कि मम्मा को वापस ले आओ। अब नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ, उसने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा, उसने एक टूटते हुए इंसान को अकेला छोड़ दिया। राघव धीरे से बोला, देखो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम आज भी जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन अगर रह जाओ तो शायद हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। नंदिनी का फैसला। कमरे में सन्नाटा। आरव उसके पैर पकड़कर रो रहा था, पायल उसका हाथ पकड़े खड़ी थी, और राघव बस उसे देख रहा था। आरव को उसकी मम्मा मिल गई, पायल को उसकी नई मम्मा, और राघव को उसका खोया हुआ प्यार। घर फिर से बस गया, धीरे धीरे। वही घर जो कभी सूना हो गया था फिर से हंसने लगा। नंदिनी ने घर संभाल लिया, बच्चों की जिम्मेदारी ली, और इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। कभी कभी एक छोटा सा अहंकार पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और कभी एक छोटी सी आवाज सब कुछ फिर से जोड़ देती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें।